सिंपल वर्ड्स में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन समझना चाहें तो अनएम्प्लॉयड वो लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं पर उनके पास नौकरी नहीं है या कोई काम नहीं है जिसके पैसे मिलते हैं, एंड वो लोग नौकरी या काम ढूंढ रहे हैं। NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को पहले NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता था। NSO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और वो काम ढूंढ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के थ्रू या फिर कंपनीज़ में डायरेक्ट अप्लाई करके। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि वो इंसान अनएम्प्लॉयड है जो कि आधे दिन में कम से कम 1 घंटे का भी काम नहीं ढूंढ सकता। इंडिया में 4 सोर्सेज हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा प्रोवाइड करते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसेज रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। इन डेटा से हमें इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग एस्टिमेट्स यानी अनुमानों का पता चलता है कि इंडिया में कितने % अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पर हो सकता है, बट ज़्यादातर ये रिपोर्ट्स ईयरली बेसिस पर पब्लिश होती हैं। इस डेटा से हमें अनएम्प्लॉयड लोगों के एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटीज़ पता चलती हैं। फॉर एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड एट्सेट्रा। इस डेटा से हमें इंडिया में वैरायटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी पता चलता है। फर्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में वो लोग आते हैं जो न्यूज़पेपर में जॉब सर्च करते हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के थ्रू जॉब ढूंढते हैं। और आपने शहरों में देखा होगा कि एक जगह होती है जहाँ पर बहुत से लेबरर्स इकट्ठा होते हैं और फिर उन्हें डेली बेसिस पर काम मिलता है, तो ये लेबरर्स भी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं। वो लोग जो फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेज़ में जाकर अपना बायोडेटा देते हैं या फिर कंपनीज़ के जॉब पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं नेक्स्ट जॉब वैकेंसी के लिए। रूरल एरियाज़ में बहुत से लोग घर पर रहना पसंद करते हैं जब कोई काम नहीं होता, वो बाहर जाकर काम नहीं ढूंढते हैं। ये सारे लोग ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं। दूसरा होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक किसान है, उसके पास अपनी ज़मीन है और वो खेती करता है। पूरे ज़मीन पर फसल बोने से लेकर फसल तैयार होने तक किसान को 2 और लोगों की ज़रूरत होती है पूरा काम करने के लिए। तो इसका मतलब है कि टोटल 3 लोग मिलकर पूरा काम कर सकते हैं एंड 3 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट है। बट किसान ने 5 लोगों को रख रखा है काम करने के लिए, तो किसान ने 2 लोग एक्स्ट्रा एम्प्लॉय कर रखे हैं सेम अमाउंट ऑफ काम करने के लिए। ये 2 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा हैं और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ नहीं हो रही इनके काम करने से। जो काम 3 लोग कर सकते हैं वो 5 लोग कर रहे हैं, जो कि इनएफिशिएंट है एंड फुल पोटेंशियल भी यूज़ नहीं हो पा रहा है सभी एम्प्लॉयज़ का। तीसरा होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में खेती मानसून पर डिपेंड करती है। जब बारिश होती है तो रूरल एरियाज़ में लोगों को एग्रीकल्चर में काम मिलता है, बट पूरे साल एग्रीकल्चर सेक्टर में काम अवेलेबल नहीं होता, तो लेबरर्स रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं काम करने के लिए और फिर मानसून आने के बाद वापस गांव चले जाते हैं एग्रीकल्चर में काम करने के लिए। लेबरर्स के लिए काम सीज़न वाइज अवेलेबल होता है, इसलिए ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट बहुत कम रहा है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट GDP ग्रोथ रेट से कम रहा है इंडिपेंडेंस के बाद। बट इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इंडिया में कोई भी ज़्यादा दिनों तक अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अनएम्प्लॉयड रह सकें। अगर लोगों को उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती तो भी उन्हें मजबूरी में वो जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ती है जो कि डेंजरस और अनहेल्दी होती है। इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लो इनकम फैमिलीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती है थ्रू वेरियस स्कीम्स, जैसे मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।